अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धान की खरीदारी के मसले पर मरकज के खिलाफ दिल्ली में टीआरएस का महाधरना। वज़ीर आला और दीगर अवामी नुमाइंदों की शिरकत। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का फैसला। तेलंगाना से धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम। कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने का मुतालबा। दिल्ली में टीआरएस के महाधरना प्रोग्राम से वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर का खिताब। तरक्की के बजाय मरकजी हुकूमत मजहबी सियासत कर रही है। दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस के एहतजाज में शरीक राकेश टिकैत का बयान। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत मंगल को दोपहर तेलंगाना काबीना का इजलास होगा मुनक़्क़द। काबीना इजलास में धान की खरीदारी के मसले पर किया जाएगा फैसला। एपी काबीना में 4 खवातीन समेत 25 नए वुज़रा की अलबरदारी तकरीब। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए वुज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। आसाम में आधार नंबर जारी करने का मामला। आधार नंबर जारी करने के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज और रियासत को नोटिस। भरूच में केमिकल कंपनी में लगी शदीद आग, 6 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों के साथ एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। फ्रांस के सदर मैक्रोन को सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में मिली जीत। मैक्रोन को दूसरी बार सदारत के लिए दाएं बाजू की हरीफ मारीन ले पेन का सामना। और अब खबरों की तफसील। मुल्क के कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में सियासी गर्मी में इजाफा हो गया है, क्योंकि तेलंगाना की मुकम्मल काबीना अवामी मुंतखब नुमाइंदों और सियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों ने एक रोजा गैर मामूली महाधरना मुनक्कद करते हुए रियासत से धान की खरीदारी के सिलसिले में रियासती हुकूमत के साथ मरकज के नामुनासिब रवैये की मजम्मत की। टीआरएस सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस एहतजाज की क़यादत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग़िज़ाई अजनास की खरीदारी के सिलसिले में एक साथ कौमी पॉलिसी पर अमल किया जाए। कौमी दारुल हुकूमत में पहली मरतबा रियासती हुकूमत की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मरकज तेलंगाना भवन रहा। तेलंगाना तल्ली BR अम्बेडकर और तेलंगाना के शोहदा को खिराज पेश करने के बाद इस एहतजाज का आगाज किया गया। इस धरने के लिए 40 फीट का डाइज बनाया गया। एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए टीआरएस के अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। इस एहतजाज में टीआरएस के लीडरों के साथ साथ अवामी नुमाइंदों और बेशतर सियासी जमातों के लीडरों और किसानों की यूनियनों व शहरी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। कई तंजीमों ने इस एहतजाज की हिमायत की। सारे तेलंगाना भवन को टीआरएस के गुलाबी रंग में तब्दील कर दिया गया। कौमी दारुल हुकूमत की सड़कों पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फ्लैक्सी बोर्ड्स और किट आउट्स लगाए गए। इनमें ग़िज़ाई अजनास की खरीदारी के लिए एक साथ कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया गया। साथ ही तेलंगाना के साथ मरकज की इम्तियाजी पॉलिसी पर भी सवाल उठाए गए। ये पोस्टर्स अंग्रेजी और हिंदी में लगाए गए। इस एहतजाज के जरिए टीआरएस ने धान की खरीदारी, फंड्स की अलाटमेंट और दीगर मसाइल पर तेलंगाना के साथ मरकज के इम्तियाजी सुलूक को उजागर किया। धान उगाना ही पाप था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ
एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। जब हमारे निरंजन रेड्डी जी हमारे कृषि मंत्री और उनके साथ कुछ मंत्री दिल्ली में आए थे तेलंगाना किसानों का मांग लेके, यहां के आपके मंत्री पीयूष गोयल साहब का जो व्यवहार था बहुत ही बुरा था। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने तैयार हैं। रियासत से मुकम्मल धान की खरीदारी के मसले पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक रोजा धरने से खिताब करते हुए वजीर आला ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे, बसूरत दीगर किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसान भिखारी नहीं है। चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी के लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर मरकज तमाम रियासतों के लिए एक पॉलिसी नहीं बनाती है तो किसान सड़कों पर आएंगे। वजीर आला ने कहा, मैं मोदी और पीयूष गोयल दोनों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना के किसान के पैदा करदा धान को खरीदें। तेलंगाना से तकरीबन 2000 किलोमीटर दिल्ली में हम भूख हड़ताल और धरना दे रहे हैं। इतनी दूर आकर धरना देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि वो हर किसी को परेशान ना करें, लेकिन किसानों को परेशान ना करें। हुकूमत में कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। हम धान खरीदने के लिए दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उन्होंने इस धरने की हिमायत करने यहां पहुंचे राकेश टिकैत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने याद दहानी की कि तहरीकियों की जद्दोजहद के नतीजे में 2014 में तेलंगाना आया था। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए कई इक़दाम किए हैं। हम किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करते हैं। तालाबों की साफ सफाई के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम शुरू किया गया, जिससे तेलंगाना के तालाब पानी से लबरेज हो गए। हमने आपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे हम काश्त के लिए पानी सप्लाई कर रहे हैं। तेलंगाना में 1 करोड़ एकड़ अराजी को ज़ेरे काश्त लाया गया है। सच्चे अच्छे ईमानदार प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते, ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री बनता है कि इसको सराहना चाहिए। उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे हैं, हमको दोषी कह रहे हैं। धान उगाना ही दोष है, इस देश को हमने देना ही देश है, दोष है। क्या बात देश है? जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकैत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकैत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया, हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे। आपको केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, इतने मुश्किल खड़ा कर दिए, इतने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर दिल्ली के तेलंगाना भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दिल्ली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के एहतजाज को देखकर दुख होता है। मरकजी हुकूमत को इस पर शर्म करनी चाहिए। अगर मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क से धान की खरीदारी की एकसा पॉलिसी पर अमल नहीं करेगी तो इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत अवाम की जिंदगियों के साथ सियासत कर रही है।
तेलंगाना की काबीना का इजलास मंगल 12 अप्रैल को दोपहर में मुनक्कद किया जाएगा। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वजीर आला की ज़ेर सदारत होने वाला इस इजलास में धान की खरीदारी के मसले पर फैसला किया जाएगा। रबी के सीजन में धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत के आगे न आने के पेश नजर दिल्ली में पीर को बड़े पैमाने पर धरना दिया गया था। काबीना के इस इजलास में अहम फैसले की तवक्को है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो 10 दिनों से कौमी दारुल हुकूमत में हैं, पीर की शाम हैदराबाद वापस हो जाएंगे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन 2 रोजा दौरे पर भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले पहुंची। गवर्नर सिकंदराबाद कोत्तागुड़म मनुगोर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए जिले पहुंची। उन्होंने भद्राचलम की मंदिर में पूजा की। बाद उन्होंने वनवासवी कल्याण आश्रम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की। मंगल को गवर्नर जिले के पासुकुंटा गांव के कबायलियों से मुलाकात करेंगे और कल शब हैदराबाद वापस होने से पहले मनुगूर के हेवी वाटर प्लांट का मुआयना करेंगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने साल 2019 में बरसर इख्तिदार आने के बाद पहली मरतबा अपनी काबीना में रद्दोबदल किया है। उन्होंने अपनी काबीना में 4 खवातीन को जगह दी है। उनकी पेशरू काबीना के 11 अरकान को नई काबीना में बरकरार रखा गया है। नई काबीना में महकमे की तकसीम शाम तक होने की उम्मीद है। रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनक़दा एक सादा तकरीब में गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी बेशतर अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सबसे पहले हुरूफ तहज्जी के लिहाज से सत्तुपल्ली के एमएलए अंबाटी राम बाबू ने हलफ लिया। बादजाम जज पाशा ए सुरेश, बोत्सा सत्यानारायण, बी मुतयला नायडू ने भी हलफ लिया। उनके बाद बी राजेंद्र नाथ रेड्डी, सी वेणुगोपाल कृष्णा, डी राजू, धर्मना प्रसाद राव, जी अमरनाथ रेड्डी, जी जयराम, जोगी रमेश के गोवर्धन रेड्डी, के नागेश्वर रेड्डी, बी सत्यानारायण, नारायण स्वामी ने हलफ लिया। इनके अलावा के वी उषा श्रीचरण, आर के रोजा, टी विनिता और वी राजानी और एम नागार्जुन, पेड्डी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, पी विश्वरूप राजनाडू, एस अप्पला राजू ने भी हलफ लिया। रेड्डी ने मई 2019 में वजीर आला बनने के बाद कहा था कि वो अपनी 2.5 साल दौरे इख्तिदार के बाद काबीना में रद्दोबदल करेंगे। ताहम कोविड-19 की वबा की वजह से उसमें ताखीर हुई। रियासत में 2024 में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। मधोर एसआईए तिरुपति ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने तलबा की हिफाजत के लिए शी टीमें तश्कील दी हैं। पीर को मधोल मंडल के एडाबेट देहात में वाक़ हाई स्कूल में पुलिस की सरपरस्ती में शी टीम से मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुनक़दा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए एसआई तिरुपति ने कहा कि तालिबात को हरासा करने वाले और खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाले गुंडों को गिरफ्तार करके कानूनी सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वालिदैन को काउंसलिंग के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया जा रहा है। दोबारा पकड़े गए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने तलबा को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट के इस्तेमाल के दौरान एहतियाती तदाबीर से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर प्रिंसिपल पाल WPC सेन्हा, डिप्टी सरपंच उदय, गुरु प्रसाद, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఎంత వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కల్పించినా ఎన్ని రకాల ఫోర్సెస్ను పెట్టినా కానీ వాళ్ళకు జరిగే అన్యాయం ఆగట్లేదు. దాని గురించి అని వాళ్ళకు కొంత అయినా అవగాహన వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రతి స్కూల్స్లలో, ప్రతి ప్లేస్, బయట పబ్లిక్ ప్లేసులలో ఎక్కడైనా కానీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏంటంటే స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, లేదా స్కూల్లో వేరే కొలీగ్స్తో అంటే కో స్టూడెంట్స్తో కానీ, లేకపోతే టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, లేకపోతే ఇంట్లో కూడా కొంతమంది అమ్మాయిలకి ఏంటంటే కొంతమంది అమ్మాయిలకు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కానీ, వాళ్ళ బాబాయిలు, వాళ్ళ ఇంకెవరుంటారు, వాళ్ళ సొంత తండ్రులు, తాతలు, వాళ్ళ మేనమామలు, బావలు, వీళ్ళు కూడా చాలా వరకు కొంత ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు. మేబీ మీకు కూడా ఎవరైనా జరిగి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు భయపడకుండా మీ అమ్మకి చెప్పాలి. ఒకవేళ మీ అమ్మ వినకపోతే డైరెక్ట్గా 100కు డయల్ చేసి మీరు పర్సనల్ కూడా మాకు చెప్తే
रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिए जाने के बावजूद बाज़ मुतासब अहदेदारों की जानिब से मुबैना तौर पर उर्दू के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल जिले विकाराबाद के तांडूर से मिलती हैं, जहां पर वाक़ सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेजों के साइन बोर्ड्स पर उर्दू जबान को नजरअंदाज कर दिया गया। तांडूर के मुहिब्बान उर्दू ने मुतालिका आला अहदेदारों और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए उर्दू दुश्मनी का मुजाहरा करने वाले मुतासब अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तांडूर के तमाम सरकारी दफातर के साइन बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर करने के इक़दाम किए जाएं। बारकस कॉर्पोरेटर अब्दुल हफीज की जानिब से जहांगीराबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सदर मजलिस बारकस डिवीजन मिनहाज उपगुड़ा, साबिक कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दाद, फहाद बिन अब्दाद, वहाब, रहमान, सलीम आजम के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद मरकज के अहाते में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर रियासती BCO मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, सदर कमर्शियल टैक्स नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन, सदर हुजूराबाद डिवीजन, मसाजिद, ईदगाह, कब्रिस्तान मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से मुकामी अवाम और रोजेदारों के लिए पुरतकल्लुफ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से जानलेवा मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस कोविड-19 के तदारुक के लिए मुल्क गिर सतह पर नाफिज करदा लॉकडाउन के बायस आज तीसरे साल बिल्कुल पहली मरतबा मुनक़द हुई, जिसमें हुजूराबाद टाउन के मुख्तलिफ मसाजिद के रोजेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट BCO मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि माह रमजानुल मुबारक के मौके पर मुनक़द होने वाली इज्तिमाई दावत इफ्तार से मुकामी मुस्लिम भाइयों में न सिर्फ दोस्ती, खुलूस व मोहब्बत में इजाफा होता है, बल्कि आपसी करीबी व खानदानी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम व गहरे होते हैं और दावत इफ्तार के दौरान ये एक दूसरे के ख्यालात जानने, जज्बात व एहसासात को महसूस करने का मौका फराहम होता है। इफ्तार का वक्त रोजेदार के लिए इंतहाई कीमती और कबूलियत दुआ का होता है। दावत इफ्तार में मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल, कासमी इमाम व खतीब जामे मस्जिद हाफिज मिर्जा इमरान बेग, सदर जमीयत उलमा के अलावा मोहम्मद अफसर, मोहम्मद नवाब, अब्दुल सलीम, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद बाबा, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद जलील और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में कौमी शहरी रजिस्टर NIC की आखिरी ज़िमनी फहरिस्त में दर्ज करीब 21 लाख लोगों को आधार नंबर जारी करने से मुतालिक एक अर्जी पर पीर को नोटिस जारी किया। जस्टिस U लतित, जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शमशादेव की अर्जी पर मरकजी हुकूमत, आसाम हुकूमत और हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI को नोटिस जारी करके अपना जवाब देने को कहा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जल शक्ति के मरकजी वजीर गुरजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैगिंग मामले में अफसरों को जेल कराने के बयान पर कहा है कि वो बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। गहलोत ने इतवार की देर सोशल मीडिया के जरिए से यह बात कही। उन्होंने कहा कि शेखावत के जरिए राजस्थान के IAS IPS अफसरों को गिरफ्तारी की धमकी देना उनकी बौखलाहट को जाहिर करता है। अपनी शबीहा चमकाने के लिए पहले उन्होंने सियासत से रिटायर होने का दावा कर दिया, लेकिन उनका झूठ पकड़े जाने की वजह से डैमेज कंट्रोल के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जल शक्ति मरकजी वजीर गुरजेंद्र सिंह शेखावत ने वजीर आला अशोक गहलोत के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उनके बयानात में जोधपुर में उनके बेटे की शिकस्त का गम सुनाई दे रहा है। शेखावत ने आज सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत के बयानात में जोधपुर में उनके बेटे की शिकस्त का गम सुनाई देता है। वो आज तक जोधपुर लोकसभा सीट का नतीजा नहीं भूलें, जिसमें अवाम ने मोदी जी को वजीर आजम के लिए मुझे आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें चैलेंज किया है वो मोदी जी के खिलाफ अपने घड़त इल्जामात को साबित करें, लेकिन सबूत फराहम करने के बजाय वो असल मसले को बहस में उलझाना चाहते हैं। खवातीन और अतफाल की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी मंगल को मुंबई में रियासतों मरकज के जेर इंतजाम खित्तों और मगरबी खित्तों के मुतालिकीन की जोनल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादर,
हवेली और देन एंड देव की रियासती और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। हाल ही में शुरू किए गए 3 मिशन पोषण 2.0 वस्तीलिया और शक्ति के ज्यादा से ज्यादा असर को यकीनी बनाने के लिए खवातीन और अतफाल की तरक्की की वजारत ने मुल्क के हर इलाके में रियासती हुकूमतों और फरीकों के साथ सिलसिलेवार जोनल मशावरत शुरू किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिले के सेंधुआ में पथराव के बाद पैदा हुए हंगामे के सिलसिले में वजीर दाखिला निरुतम मिश्रा ने आज बगैर किसी का नाम लिए कहा कि रियासत के फिरका वाराना माहौल को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और 5 रियासतों की इंतखाबी हार से मायूस कुछ लोगों के जरिए इस किस्म की हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मिश्रा ने नामानिगारों से बातचीत के दौरान फिसादियों के वार्निंग देते हुए कहा है कि उनकी निशानदेही की जा रही है, जिस घर से पत्थर आए हैं उसे पत्थरों का ही ढेर बना दिया जाएगा। गुजरात में भरूच जिले के दहेज इलाके में एक केमिकल कंपनी में पीर को लगी शदीद आग में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि ओम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुबह अचानक शदीद आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों के साथ एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। हादसे में वहां काम करने वाले कंपनी के 6 एहलकारों की आग में झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। हलाकशुदगान की पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले, जूनागढ़ के रहने वाले देव भाई, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले रतन के तौर पर की गई हैं। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ता एनसीआर में पीर के रोज लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा और लू की लहर चलने की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है, जो कि मामूल से 8 डिग्री ज्यादा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में रामनवमी की तकरीबात के दौरान हॉस्टल में मुबैना तौर पर नॉन वेजिटेरियन खाने के सिलसिले में तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों के बाद पीर को एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पीर की सुबह जेएनयू, एसयू, एसएफआई, डीएसएफ और आयसा के तलबा के एक ग्रुप ने कावेरी हॉस्टल में तशद्दुद के वाक़े पर नामालूम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के तलबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की बुनियाद पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 185.74 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185 करोड़ 74 लाख 18,827 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 861 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,058 हो गई है। यह मुतासरा की इस्तिफ़ा 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.32% तक पहुंच गई हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने इतवार को होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी हासिल कर ली है। बीबीसी ने पीर को यह रिपोर्ट दी। मैक्रोन को दूसरी बार सदारत के लिए दाएं बाजू की हरीफ मारीन लिपेन का सामना है। मैक्रोन ने पहला दौर जीत लिया है। वहीं राय आमा के जायजों से पता चलता है कि यह मुकाबला बहुत करीब हो सकता है। अमेरिका के आयोवा सूबे के एक नाइट क्लब में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है। मुकामी मीडिया स्टेशन WHO 13 ने पुलिस के हवाले से बताया है कि इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक तुबू नाइट क्लब और सेड रैपिड के वाक़े लाउंज में फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 2 अफराद गोली लगने से हलाक हो गए, जबकि 10 दीगर जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अभी तक मुश्तबा शख्स के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है और न ही इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। धान की खरीदारी के मसले पर मरकज के खिलाफ दिल्ली में टीआरएस का महाधरना। वजीर आला और दीगर अवामी नुमाइंदों की शिरकत। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी का किया मुतालबा।
तेलंगाना से धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम, कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने का मुतालबा। दिल्ली में टीआरएस के महाधरना प्रोग्राम से वजीर आला तेलंगाना केसीआर का खिताब। तरक्की के बजाय मरकजी हुकूमत मजहबी सियासत कर रही है। दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस के एहतजाज में शरीक राकेश टिकैत का बयान। वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत मंगल को दोपहर तेलंगाना काबीना का इजलास होगा मुनक्कद। काबीना इजलास में धान की खरीदारी के मसले पर किया जाएगा फैसला। एपी काबीना में 4 खवातीन समेत 25 नए वुज़रा की लबरदारी तकरीब। गवर्नर विश्वा भूषण हरिचंदन ने नए वुज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। आसाम में आधार नंबर जारी करने का मामला। आधार नंबर जारी करने के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज और रियासत को नोटिस। भरूच में केमिकल कंपनी में लगी शदीद आग, 6 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों के साथ एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। फ्रांस के सदर मैक्रोन को सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में मिली जीत। मैक्रोन को दूसरी बार सदारत के लिए दाएं बाजू की हरीफ मारियन ली पेन का सामना। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।